आता आपण 8th स्टँडर्डचा संतवाणी बरोबर ही आपण पोयम म्हणजे ज्याला अभंग म्हणतात। हां, जो पण संत जे पण लिहितात काव्य त्याला संतवाणी असं म्हटलं जातं। आता ही जे पर्टिक्युलर काव्य आहे हे कोणी लिहिलंय? संत सेना महाराज। बघा, प्रसिद्ध संत कवी संत ज्ञानेश्वर व संत नामदेव यांचे समकालीन संत संत सेना महाराज पंढरीचे वारकरी होते। वारकरी म्हणजे कोण? जे पंढरपूरमध्ये विठ्ठल भक्त आहेत, विठ्ठलाचे नसीम भक्त म्हटले जातात आणि ते पायाने चालत त्यांच्या वाऱ्या करतात, त्याला वारकरी म्हणतात। त्यांच्या नावावर सुमारे 150 अभंग आढळतात। मतलब क्या, उनके नाम पे 150 पर्टिकुलर जो छोटे छोटे ऐसे अभी आप लोग जो पढ़ोगे वैसे उन्होंने अभंग लिखे हैं। कितने हैं? 150। ओके। संतांच्या सानिध्यात मिळणाऱ्या आनंदाचे वर्णन प्रस्तुत अभंगात केले आहे। संत लोगों के साथ हमें कितना आनंद मिलता है, कितना सुकून मिलता है, इसका वर्णन इसमें किया है। देखो, आजी सोनियाचा दिवस दृष्टी देखील संतास। संत सेना महाराज म्हणतायत की आज खरोखरच सोन्याचा दिवस आहे, कारण मी माझ्या या डोळ्यांनी संतांचे दर्शन घेतले। वो कहते हैं कि आज सच में बहुत ही अच्छा बढ़िया दिन है, सोने जैसा दिन है, क्योंकि मैंने आज मेरे इन आँखों से संतों के क्या किए? दर्शन किए हैं। जीवा सुख झाले माझे माहेर भेटले। ज्याप्रमाणे सासरी गेलेल्या मुलीला माहेरी आल्यावर खूप आनंद होतो, त्याचप्रमाणे आनंद माझ्या मनाला झाला है, जीवाला माझ्या सुख प्राप्त झाले है। इसका मतलब क्या है कि जिस तरह से ससुराल में से लड़की मायके में चली जाती है तो उसे कैसे आनंद मिलता है, उसी तरह का आनंद मुझे इन संतों के साथ संतों को देखकर मिला है। अवघा निरसला क्षीण, निरसला म्हणजे निघून गेला, क्षीण म्हणजे थकवा, अवघा म्हणजे आलेला। देखता संत चरण, मतलब क्या, संतांचे चरण देखता क्षणी माझा जेवढा पण थकवा होता तो निघून गेला। जैसे कि छोटा बच्चा अपने मम्मी को देखता है तो बहुत देर के बाद देखता है तो उसे कैसे होता है कि बस सारा का सारा वो गुस्सा भूल जाता है और उसे लिपट जाता है। उसी तरह से पूरा जितना भी उन्हें थकान महसूस हो रही थी पूरे दिन की, क्या बोलते हैं ना, पूरे के पूरे जीवन की, वो उनकी नष्ट हो गई जब उन्होंने संतों के चरण का दर्शन लिया। मतलब जैसे ही भगवान दिखते हैं भक्त को क्या हो जाता है? ऐसे लगता है हमारा पूरा जीवन आज सफल हो गया। आजी दिवाळी दसरा सेना म्हणे आले घरा। मतलब क्या है? आज संत सेना महाराज म्हणतायत की आज माझ्यासाठी दिवाळी दसरा असल्यासारखा सण आहे। का? कारण मला संत भेटले, संतांचं दर्शन झालं। जैसे कि दिवाली और दशहरा हम कब मनाते हैं? जब बहुत खुशी का माहौल होता है, बहुत सब जगह पे सब कुछ अच्छा होता है, तब हमको लगता है कि नहीं नहीं आज सच में हमने दिवाली की। उसी तरह से संत सेना महाराज यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं बार बार कि जैसे ही संत आते हैं तो सारा माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। सबको ऐसा लगता है कि आज मैंने कुछ पा लिया, कि जीवन के मेरे क्या हो गया? सार्थक बन गया, मुझे सब कुछ जीवन में मिल गया, ऐसा वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे भावार्थ भी दिया है आपको। संत सेना महाराज संत भेटीने झालेल्या आनंदाचे वर्णन करताना म्हणतात, संतांच्या दर्शनाने आजचा दिवस सोनियाचा झाला आहे। ज्याप्रमाणे सासरी गेलेल्या मुलीला माहेरी आल्यावर आनंद होतो तसा आनंद त्यांना झाला आहे। या आनंदाचे वर्णन करताना पुढे ते म्हणतात, संत चरण दृष्टीस पडल्याने माझा सगळा क्षीण नाहीसा झाला असून घरी दिवाळी दसरा या सणांसारखा उत्साह ओसंडून वाहत आहे। ओसंडून वाहणे म्हणजे खूप प्रमाणात आनंद होणे। मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया उसी तरह से उन्होंने यहाँ पे बताया है। शब्दार्थ देखो, आजी मतलब आज, देखिले का मतलब पाहिले, अवघा म्हणजे संपूर्ण, क्षीण म्हणजे थकवा और निरसने म्हणजे दूर होने। ये आपको बाय हार्ट करना है। अभी इसी की संतवाणी है, सेकंड पार्ट है जो संत चोखामेळा ने लिखा है। देखो ये भी उसी टाइम के संत कवि थे। उन्होंने भागवत धर्माचे सार, मतलब भागवत धर्म जो था उसका सार मतलब मॉरल व्यक्तित्वात आणि त्यांच्या कृतीत उक्तीत अनुभवायला मिळतो। मतलब उन्होंने वो भागवत सिर्फ पढ़ाई नहीं तो उन्होंने वैसे ही बिहेव किया। वो देखो, संतांच्या सहवासात राहून मिळणाऱ्या आनंदाचे वर्णन वो भी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, चंदनाच्या संगे बोरिया बाबड़ी, मतलब क्या है? चंदन का जो पेड़ होता है जो बहुत अपने को सुगंध देता है, उसके आजू बाजू में कौन होता है? बोरिया बाबड़ी, मतलब काटेरी वृक्ष भी होते हैं जिसको बहुत ही ज्यादा कांटे होते हैं।
हेकळी टाकळी चंदनाची, हेकळी का मतलब आता है वाकड़ी और टाकड़ी मतलब लहान। चंदन की जो काड़ी होती है ना, वो आड़ी टेढ़ी हो या छोटी हो, लेकिन वो सुगंध ही देने का काम करती है, वो किसी को चुभती नहीं है। समझ में आया आपको? मतलब इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है कि चंदन के आजू बाजू में जितने भी वृक्ष होते हैं, उस वृक्ष को भी चंदन का सुगंध प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है कि संत के साथ जितने भी वाइट बुरे कर्म करने वाले लोग जब उनके सानिध्य में आ जाते, तब उनके भी सारे दुख दर्द पाप कम हो जाते हैं, उन्हें भी उन संतों का सहवास प्राप्त होता है। समझा आपको? चंदन और बोरी बाबड़ी क्यों बोला गया यहाँ पे, ध्यान में आया? अभी आगे, संताचिया संगे म्हणजे संतांबरोबर, अभाविक जन उनके साथ म्हणजे त्यांच्याबरोबर ज्यांच्या मनामध्ये देवाबद्दल काही भावच नसतात असे लोकही असतात। तयाच्या दर्शनाने तेची होती, पण संतांच्या दर्शनाने देखील त्यांना काय होतं, पुण्य प्राप्त होतं। देखो उन्होंने क्या कहने का कोशिश की है कि जिस तरह से चंदन के साथ ये काटेरी वृक्ष भी सुगंध पाते हैं, उसी तरह से संतों के सज्जन के सहवास में बुरे लोग भी क्या होते हैं, अपनी बुराई भूल जाते हैं, उन्हें भी कुछ अच्छा करने का मन होता है। समझा? चोखा म्हणे ऐसा परमार्थ साधावा, नाही तरी भार व्हावा खरा ऐसा। मतलब क्या है? परमार्थ मतलब क्या है? परम अर्थ मतलब क्या है? भगवान की सेवा। लेकिन संसार करते करते हमें संसार भी करना है, मतलब क्या है? हमें इस दुनिया में रहना है, खाने पीने के लिए साधन जुटाने हैं, नौकरी करनी है, और उसके साथ साथ भगवान का भी हमें करना है। क्यों मालूम है? नहीं तो क्या होगा, हमारा ये पूरा जीवन सिर्फ हमने इस धरती के ऊपर बोझ की तरह जिया ऐसा हो जाएगा। एक ध्यान में रखो, कभी भी हम लोग जब जीवन पूरा जीते हैं, उसके बाद जब हमें मरण आता है या हम लोग मृत्यु के टाइम में सिर्फ और सिर्फ हमारी यातना हमारे साथ होती है और हमारे भगवान हमारे साथ होते हैं। कोई भी हमारा जितना भी दुख है वो कोई नहीं लेकर जा सकता है। हमें ही इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, हमें ही दवाई खानी पड़ती है, सब कुछ हमें ही करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग वैसे कर्म करते हैं। उन्होंने यही कहने की कोशिश की है कि आप संत सज्जन के सहवास में अगर रहोगे तो आपके पाप कम हो जाएंगे। ये जो भूमि पर आपने भार की तरह जीवन जिया है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहने की कोशिश की है। समझ में आया आपको? ध्यान में आया? देखो यहाँ पे भी भावार्थ दिया है। संत चोखामेळा म्हणतात, ज्याप्रमाणे चंदनाच्या सहवासात बोरी बाभळी अन्य झाडे झुडपे आली तर ती चंदनाप्रमाणे सुगंधित होतात, उनके साथ रहकर वो भी सुगंध पाते हैं, त्याचप्रमाणे संतांच्या सहवासात आलेले सर्वजण भाविक बनतात। मतलब क्या, उनके साथ रहने वाले बहुत सारे लोग क्या करते, भगवान की सेवा में लग जाते हैं। मनुष्य जन्माला येऊन परमार्थ साधावा, मनुष्य का जीवन सिर्फ एक ही बार मिलता है और उसी में हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, नहीं तर आपले जीवन भूमिला भारभूत ठहरेल। मतलब क्या है, हमारा ये जीवन हम लोग आए और चले गए, कुछ किया ही नहीं। जिस तरह से कोई जानवर आता है मर जाता है, कुछ लगता नहीं है, इस तरह से कभी ना लगे। आप आए, आपने कुछ कार्य किया, भगवान की सेवा की, तो लोग आपको याद करेंगे। ऐसा अच्छा कार्य आपको करना चाहिए। समझा आपको? शब्दार्थ संगे का सोबत, दर्शन का दर्शनाने, हेकळी वाकड़ी टाकळी लहान, झुडूप और अभाविक यानी भाविक नसलेले, मतलब क्या है, जिनके मन में बिल्कुल भी श्रद्धा के भाव नहीं होते। समझ में आया आपको? ओके, चल बाय।